वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्यपत्रक 65। अब आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम अध्याय 1 दैट इज संख्या पद्धति का रिवीजन करेंगे, जो कि है आपकी वर्कशीट की संख्या 1, 2 और 3 से पुनरावृत्ति। ओके, मतलब 1, 2 और 3 जो वर्कशीट थी ये उसी में से अब लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी तरफ देख रहे हैं आप, कुछ यहाँ पर प्रश्न आपको दे रखे हैं रिवीजन के लिए पहले चैप्टर में से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। बेटा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मतलब अगर दो नंबर आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है ना, तो अब उसका क्या हो जाएगा प्रसार। अगर दो संख्याएं आपस में डिवाइड करते हैं हम एक संख्या को दूसरी संख्या से, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि या तो वो संख्या डिवाइड भी नहीं होगी और वो रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब वो डिवाइड भी नहीं हो रही उससे और वो रिपीट भी नहीं हो रही। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा, अनवसानी अनावर्ती। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपकी बार कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। सपोज करो है मेरे पास यहाँ 1/2 और है 3/2। अब आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो इनके बीच में हम काफ़ी सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित, मतलब बहुत सारी। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में काफ़ी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि 22/7 का दशमलव रूप में क्या आता है, ठीक है। चलिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, ये है आपका 22 और ये है आपका 7। सबसे पहले 7 यहाँ पे क्या आएगा 21, क्या बचा 1, ठीक है। अब दशमलव लग गया, एक शून्य लिया, 7 एकम 7, कितना आया 3। अब क्या बचा, एक और शून्य लिया, अब 7 4 जा कितना आएगा 28। आपकी बार 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर शून्य आया, अब क्या लेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा, अब लिया हमने यहाँ पे 14, 20 में से 14 गए, यहाँ पे बचा 6, एक और 0 लिया आपकी बार हमने यहाँ पे। अब क्या लेंगे 7 5 जा 7 8 जा 56, 56 में से कितना बच गया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास 4, ठीक है ना। अब क्या आएगा, अब आ जाएगा यहाँ पर 60 में से 56 गए तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। एक और शून्य ले लिया, अब 7 5 35, ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पर 5, एक और शून्य ले लिया, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, तो यहाँ बचा 1, शून्य ले लिया, अब 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, 7 बचा 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 142857 है ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। 1 4 2 8 5 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, दैट इज़ 13.142857 और 142857 यहाँ पे बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 0.111 को P/Q के रूप में लिखने पर क्या मिलता है। तो ये जरा हम कॉपी पर करके देखते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ
यहाँ दे रखा है 0.111। अब आप देख सकते हैं पॉइंट दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या है कि x बराबर हो गया है 0.111, ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं कि ये पहली हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। पहले को 1000 से गुणा करना। चलिए, तो अब क्या आ जाएगा, 1000 से किया तो ये आ जाएगा 1000x, उसको 1000 से किया तो आ जाएगा 111.111, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को घटा देंगे, दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे। तो अब क्या आया, 1000x माइनस x बराबर 111.111 माइनस 0.111। तो देखिए, इसमें से इसको हटाया तो क्या आ गया, 999x। इसमें से इसको हटाया तो क्या आ गया, 111। तो अब x बराबर कितना आ गया, 111/999 जानते हैं हम। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कटकर 1/9, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 1/9। चलिए, तो इसका आंसर आपके पास आ गया है 1/9। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है 0.32। अब 2 के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 2 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रखी है। अब इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। अब है आपका 5वां प्रश्न। ये कहता है 0.32 को लिखना है हमें p/q की फॉर्म में। 2 के ऊपर है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि खाली 2 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रखी। तो हम मान लेते हैं, क्या माना है, x बराबर है 0.32। अब 2 2 2 तो यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है, तो मैं डॉट लगा सकती हूँ। अब हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, 10 से गुणा, ठीक है। तो क्या आएगा, 10x और ये क्या आ जाएगा, 3.222 रिपीट होता जा रहा है। इसको मैंने मान लिया है पहली इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को दोबारा से मैं 10 से गुणा कर दूँगी, ठीक है ना। तो 10 से गुणा करने पर ये क्या आया, 10 गुणा 10x 100x, और वो क्या आ जाएगा 32.2222। और इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन 2। अब सेम ऊपर की तरह दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा देंगे हम। तो अब 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ गया, 90x। और 32.22 में से हम 3.22 को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 29.00। 90x बराबर, तो x बराबर क्या आ गया, 29/90, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अलग कीजिए। चलिए परिमेय और अपरिमेय देख लेते हैं। सबसे पहला आता है 29.34927। इसके आगे यहाँ पर डॉट 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 लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे ये 34927 और आ रहा है अभी, तो इसका मतलब अब ये रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये है आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूट का 42। अब मुझे पता है कि ये जो √42 है ये किसी का भी रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब है 88। अब हम जानते हैं 88 को हम
88/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है ना। आगे आते हैं, अब है 6√11। अब ये रूट का 11 है, √11 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, अब है आपका 98.3। 98.3 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका 256,398.256,398। आप देख सकते हैं कि इसके बाहर कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब कि ये यहीं पर रुक गया है। तो अगर हम 256,398.256,398 को दशमलव हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, तो इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब दोबारा से ये रूट में है तो इसको भी हम अपरिमेय ही कहेंगे। ठीक है, √2 सब जानते हैं अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन भी कर चुके हैं आप। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं हम 7.456724567। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं डॉट भी है, लेकिन यहाँ 45672 ये चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जो संख्या रिपीट होती है, हालांकि ना भी ख़त्म हो, लेकिन रिपीट हो रही हैं एक संख्याएं, एक जोड़ा संख्याओं का, तो वो होता है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये भी तो रिपीट हो रहा था, लेकिन बेटा यहाँ 3 4 9 2 7 इनमें से कोई संख्या दोबारा नहीं आई है, लेकिन यहाँ 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 का जोड़ा बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जैसा कि ये वाला प्रश्न है, यहाँ चेक करते हैं 01 001 0001 00001। अब आप देख सकते हैं पहला तो 01 है, लेकिन दूसरा 201 है, फिर 301 है, तो यहाँ भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सब अलग अलग आ रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निर्देशानुसार उत्तर दो। अब देखो बेटा 0.06 को P/Q के रूप में दर्शाएं, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये आप हालांकि कर सकते हैं। दूसरा है, ऐसी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त हो परिमेय और अपरिमेय। आशा देखो भाई, इसमें अगर हम बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट का पहला है, ऐसी दो परिमेय संख्याएं लो जिसको गुणा करने पर भी परिमेय आए। तो क्यों ना मैं √2 इंटू √2 लूँ। अभी दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन अगर गुणा करूँगे तो ये आ जाएगा 2, जो कि है एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं से आ जाता है एक परिमेय संख्या। अब ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है, आपकी बार 2 अपरिमेय संख्या लेनी है और गुणा करने पर भी अपरिमेय ही आए। तो अगर मैं √3 और √2 को गुणा करूं तो √6 आएगा। ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। क्लियर है। थर्ड है आपका कि 1/में √8 को आप परिमेयकरण करिए। चलिए देखते हैं, नीचे से रूट हटाना है तो ऊपर भी और नीचे भी मैं √8 से ही गुणा कर दूंगी। तो √8 गुणा 1 कितना आ जाएगा, रूट का 8। √8 गुणा √8 कितना आ जाएगा, सिंपल 8। क्लियर है। इसको मैं क्या करूँगी, खोल दूंगी, तो इसको खोल के कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे तो आपका 8 है ही। तो आप देखते हैं यहाँ 2 का जोड़ा बन गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 और अंदर √2 8। इससे ये जाएगा 4, तो क्या आ गया आपका आंसर, √2/4। तो ये आपका इसका हो गया आंसर।